गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था बच्चों। अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, समय हो गया है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। तो आज मैं एक अनोखा, जी हाँ, यूनिक टिप्स देने जा रहा हूँ, जिस टिप्स से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जिसमें कि कहीं भी एक्सपेंड डिटर्मिनेंट को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह हमको बनाना है, किस तरह से उसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो मैं आज सिखाऊंगा और उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होगी। और आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो या आर डी शर्मा हो, हर बुकों में इसका प्रॉब्लम दिया गया है और उसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए चलिए हम उसको देखें बच्चों। ये मैंने लिखा टिप्स। जी हाँ बच्चों, टिप्स माने टेक्निक। और इस टेक्निक में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है कि कहीं भी आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना ही नहीं है, ब्रेक करना ही नहीं है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ही लाना पड़ेगा। जी हाँ, या डिटर्मिनेंट से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट बनाना है, जिस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना होगा विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। जी हाँ, साथ साथ मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस्तेमाल करोगे प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। देखिए, आपके पास जो प्रॉब्लम होगी उसमें क्या होगा, आपके पास डिटर्मिनेंट होंगे, सेकेंड ऑर्डर के हों या थर्ड ऑर्डर के हों। जनरली थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं बच्चों। तो डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ही लाने के लिए आपको कहा जाएगा। मान लीजिए डिटर्मिनेंट से हमने ये एक नया स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट 1, या आपको एक और चीज बनाने के लिए कहेगा 0। जी हाँ, ये दो काम आप विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट और साथ साथ 0। मैं थोड़ा सा उस प्रॉपर्टीज की चर्चा कर दूं जिस प्रॉपर्टीज को आपको इसमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहला आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि रो को, जी हाँ, रो को अगर आप कॉलम में चेंज करते हो, जी हाँ, याद रखिए, याद रखना होगा कि अगर रो को कंप्लीट कॉलम में और कॉलम को कंप्लीट रो में बदलते हैं तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट का चेंज होगा, परंतु डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब है डेल डैश इक्वल टू डेल। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये आपको बार बार करनी होगी और यह डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ही बनाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको बार बार इसमें इस्तेमाल होगा। दूसरा, हमने ये भी प्रॉपर्टीज आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के साथ कि अगर रो को रो के साथ चेंज किया जाए या कॉलम को कॉलम के साथ चेंज किया जाए। जी हाँ, इसका मतलब जैसे R1 को आप R2 में बदल रहे हो या R2 को R1 में चेंज कर रहे हो या कॉलम में ऐसा कर रहे हो, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में थोड़ा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को खत्म आप कर सकते हो। कैसे समाप्त कर सकते हो? तो माइनस लगा के। अगर आप माइनस लगा दोगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब भी आप R1 को R2 और R2 को R1 में बदलेंगे तो आपको माइनस लगाना होगा। यह काम कॉलम में भी कर सकते हैं। यह आपका दूसरा प्रॉपर्टीज था। और तीसरा प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अहिंसावादी है, इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रहे, जी हाँ, मैंने लिखा RI इक्वल टू RJ, या कॉलम आइडेंटिकल हो,
आइडेंटिकल मतलब समझ रहे होंगे, बराबर का चिन्ह मैंने दिया, इसका मतलब है समान, है ना। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या होगा, 0। जी हाँ, विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आपको ये रखना होगा कॉमन कैसे लिया जाता है। जी हाँ, कॉमन फैक्टर। जी हाँ, इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर की बात कहें तो मैंने आपको इसमें समझाया था बच्चों कि एक रो के ईच एलिमेंट में कोई कॉमन चीज हो तो उसको आप एक बाहर कर लोगे तो टोटल एलिमेंट से बाहर हो जाएगा, या एक कॉलम के ईच एलिमेंट के पास अगर रहता है तो उसे कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर का है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 जो कि एक डिटर्मिनेंट से एक्सप्रेस करके एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2। तो मैंने बताया था जैसे कि मान लो फर्स्ट कॉलम में दो मेंबर है, 2 मेंबर प्लस में, और सेकेंड में आपका एक मेंबर है, थर्ड में भी एक मेंबर है, तो इसको आप 2 डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड कर सकते हो। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट से एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। उसके बाद 6 नंबर मैंने बताया था जो कि आप लोगों को इसमें इस्तेमाल बार बार होगा, ये है ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑपरेशन क्या बताया गया था कि अगर किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ प्लस या माइनस कर दे, जी हाँ, या कॉलम को प्लस या माइनस कर दे, जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू अनचेंज रहता है। जो वैल्यू रहेगा पहले वही वैल्यू बाद में होगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर आपसे ये इससे नहीं हो रहा है तो आप आगे ये भी काम कर सकते हैं, m से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं। कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस mcj, मतलब सेकेंड या थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद प्लस माइनस कर दिए। इससे भी नहीं हो तो ये भी काम कर सकते हैं, 2 को प्लस माइनस कर दे, rj प्लस rk, जैसे इन दोनों को प्लस कर दिए और उसके बाद ri के साथ प्लस या माइनस कर दीजिए। कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं, प्लस माइनस cj प्लस ck, है ना। ये सब ऑपरेशन होगा और साथ साथ ये आपका ऑपरेशन की इससे भी नहीं हो रहा है तो m से मल्टीप्लाई करके, n से मल्टीप्लाई करके, है ना, और उसके बाद प्लस माइनस कर दिया, है ना। और कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं। तो इस सब का एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें बताया है बच्चों प्रीवियस वीडियो में, और आप आराम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब इस्तेमाल होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये बताया कि इस प्रॉपर्टीज का आपको इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको विदाउट एक्सपेंडिंग आप डिटर्मिनेंट के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं एक आखिरी लास्ट जिसका उपयोग हो सकता है। तो देखिए मैंने ये बताया था बच्चों कि एक डिटर्मिनेंट है जिसके एक रो में अगर तीनों एलिमेंट 0 हो जाए तो आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब मैंने बताया था कि किसी रो या किसी कॉलम के ईच एलिमेंट में अगर 0 हो, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका 7 प्रॉपर्टीज है और ये अगर टिप्स आप याद रखते हो, 7 टिप्स याद रखें और 7 में से किसी का इस्तेमाल हो सकता है और यही आपको रिजल्ट लानी है। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये रिजल्ट लानी है और इस रिजल्ट के आधार पर आप बिना एक्सपेंड किए जो है डिटर्मिनेंट का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए जो है, हाँ, तो अब देखिए कि हम जो टिप्स जान रहे थे उस टिप्स के आधार पर, उस टिप्स के बेसिस पर हम लोग अब प्रॉब्लम को भी डिस्कशन करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है हेडलाइन, विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब डिटर्मिनेंट को कहीं भी नहीं तोड़ना है, कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। अर्थात देखिए आपके सामने ये डिटर्मिनेंट है, प्रूफ करना है और इस डिटर्मिनेंट से आपको 0 बनाना है बिना एक्सपेंड के, विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देखिए आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि कैसे ऐसा करेंगे बच्चों।
लिया गया है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ले लो, एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। सपोज कीजिए ये LHS, अगर इसको LHS मानते हो और इसको RHS, तो चलिए LHS लिख लेते हैं, है ना। ऐसे सिर्फ डिटर्मिनेंट भी लिखते तो काफी रहता। अब इस डिटर्मिनेंट से कैसे बनाएंगे, आपको याद होगा ये कॉलम में कितना मेंबर देख रहे हो, 2 मेंबर। तो एक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज नंबर 5 कि एक डिटर्मिनेंट से आप एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हो। और यहां देखिए 2 मेंबर है सबके पास, तो आप इससे क्या करो, 2 डिटर्मिनेंट बना लो। फर्स्ट कॉलम तो जो है आपका क्या है बच्चों, देख रहे हैं एक्स वाई जेड। सेकेंड में क्या है, ए बी सी। इससे 2 कॉलम बनेगा और दोनों कॉलम से ही 2 डिटर्मिनेंट बनने जा रहा है। तो देखिए तो एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट क्लोज कर दीजिए, एक डिटर्मिनेंट बन गया। फिर प्लस देके दूसरा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम तो आपका जो है वो रहेगा ही एक्स वाई जेड, ए बी सी, और यहां देखिए ए बी सी, देख रहे हैं। अब ये बताइए आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों कॉलम आइडेंटिकल नजर आ रहा है। और आपको याद होगा प्रॉपर्टीज नंबर 3 था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 0। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका C1 बराबर हो रहा है C3 के, है ना, इसलिए यह 0 हुआ। प्लस की ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए यहां देखिए तो गौर कीजिए तो C2 और C3 को नजर दीजिए, A B B और C क्या लग रहा है, यह भी आइडेंटिकल है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 0। लेकिन किसके कारण, C2 बराबर है C3 के, प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब ये बताइए कि 0 प्लस 0 कितना होता है, तो निश्चित आपको पता है 0। देखिए आप रिजल्ट तक पहुंच गए। क्या कहीं आप एक्सपेंड किए, नहीं, बिना एक्सपेंड किए हम लोग रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। यही कहलाता है विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। हाँ बच्चों, अब देखिए फिर एक और मैं आपके लिए एक इंटरेस्टेड, जी हाँ पसंदीदा कह सकते हैं, है ना, सवाल लाया हूं और प्रॉब्लम है ये क्या है, ये देखिए। फिर वहां हेडलाइन तो आपका देख रहे हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग। अब प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, 0। इसका मतलब 0 ही रिजल्ट लाना है। चलिए लाते हैं हम लोग, बिल्कुल हम लोग लाएंगे और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए विदाउट एक्सपेंडिंग वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसका उस प्रॉब्लम से तरीका, टेक्निक बदलेगा, है ना। क्या बदलेगा वो देखिए, प्रॉपर्टीज बदलेगा, ऑपरेशन बदलेगा, बस यही होता है और कुछ नहीं। ये देखिए ये है आपके सामने, फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, सेकेंड में BCCA AB दिख रहा है बच्चों, थर्ड में क्या दिख रहा है, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस C और C इंटू A प्लस B। अब थोड़ा सा आप महसूस कर रहे होंगे कि थर्ड कॉलम थोड़ा भारी भरकम है ना। तो इस भारी भरकम को क्या करो और भारी भरकम बनाओ, कैसे, C2 को प्लस कर दो। इसका मतलब ये ऑपरेशन नंबर जो प्रॉपर्टीज नंबर आपने 6 में पढ़ा था कि C3 को C2 के साथ या C1 के साथ, जिससे इच्छा हो, जी हाँ, लेकिन C1 के साथ जोड़ने से फायदा नहीं है बच्चों। मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रॉफिट देखिए किससे प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए आप लोगों को ये देखना है। फर्स्ट कॉलम लिख लें, सेकेंड कॉलम भी लिख लें, BC CA AB। अब देखिए थर्ड कॉलम में इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा, BC प्लस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इसमें, AB प्लस CA, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए CA प्लस B से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, BC प्लस AB करिएगा ना, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से बाहर है तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। चलिए यहां भी देखिए AB प्लस CA प्लस BC, कुछ महसूस कर रहे हैं आप लोग, देखिए ये सब उलट पुलट के है, AB BC CA, या देखिए AB BC CA, या देखिए AB BC CA, इसका मतलब तीनों एक ही है, अर्थात आप इसको कॉमन लेके बाहर कर सकते हो। तो आइए हम लोग कॉमन लेके बाहर करें, ठीक है। चलिए AB प्लस BC प्लस CA, है ना, कॉमन ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो चलिए फर्स्ट कॉलम तो लिखिए 1 1 1, सेकेंड कॉलम लिखिए BC CA AB
और अभी देखिए इसमें तो सब ले लिए हैं, 1 आएगा 1 आएगा और 1 आएगा। देखिए इस डिटरमिनेंट को देखकर आप क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, इस डिटरमिनेंट को देखकर आप निश्चित यही सोच रहे होंगे कि सर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप 0 कर सकते हैं। और क्यों भाई? प्रॉपर्टीज नंबर 3 जिसमें कि दो आइडेंटिकल हो जाए, और यहाँ आइडेंटिकल कौन सा दिख रहा है? C1 और C3 है ना। तो बताइए 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0। जी हाँ, देखिए आप फिर रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। हाँ बच्चों, तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, अच्छा दे रहा हूं। देखिए आप समझेंगे, यहां भी विदाउट एक्सपेंडिंग है, प्रूव दैट। जरा देखिए गौर कीजिए, फर्स्ट कॉलम में देखिए 1/a 1/b 1/c, सेकंड कॉलम में देखिए तो a² b² c², थर्ड कॉलम में देखिए तो bc ca ab इक्वल टू क्या लाना है आपको? 0। यहां भी तो वही बात हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम चांस है कि प्रॉपर्टीज नंबर 3 ही लगेगा, क्योंकि आपने दो क्वेश्चन में देखा कि प्रॉपर्टीज नंबर 3 मतलब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल करने का प्रयास रहता है। तो आइए हम लोग चले इस पर क्या करना चाहिए। उस दोनों से अलग प्रॉब्लम है। 1/a a² bc 1/b b² ca, देख रहे हैं? 1/c c² ab। अब देखिए इसमें क्या करना चाहिए, जरा गौर कीजिएगा। ये फर्स्ट कॉलम में सब डिवाइड में है और सेकंड में डिवाइड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। तो आप ऐसा कुछ करें जिससे कि ये डिवीजन खत्म हो जाए। तो इसके लिए आपको अलग से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे आपका समाप्त होगा। तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, देखिए तो गौर कीजिए। तो ये देखिए BC देख रहे हैं ना, इसके पास A लाइन है, तो R1 में आपको A से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। R2 में आप बता दीजिए, खुद से बताइए, B से। ये भी सोच सकते हैं B बार आया है तो B से मल्टीप्लाई करना चाहिए। R3 में देखिए तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बच्चों? बोलिए आप लोग, C से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब है आपको याद होगा एक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन फैक्टर में, उसी में नोट्स में बताया गया था कि अगर आप अंदर में मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर में क्या करना होगा? डिवाइड। तो चलिए A से डिवाइड करेंगे, B से डिवाइड करेंगे एंड C से, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए A से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/a मल्टीप्लाई A कितना हो जाएगा? 1। A से मल्टीप्लाई कीजिए a³, यहां देखिए तो चलिए ABC बहुत अच्छा चीज आ रहा है ना। B से मल्टीप्लाई कीजिए 1b³ ABC, यहां भी हो गया बच्चों। C से मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल हो जाएगा 1c³ ABC। कुछ अनुभव कर रहे हैं? जी हाँ। थर्ड कॉलम में देखिए सबके पास ABC आ गया है, तो ऐसा करो कि आप ABC कॉमन ले लो, ले सकते हैं हम लोग। चलिए ABC ले ही लेते हैं, थर्ड कॉलम से ले लिया, थर्ड कॉलम से ABC। तो चलिए फर्स्ट कॉलम तो 1 1 है ही, और सेकंड कॉलम a³ b³ एंड c³, और थर्ड कॉलम में क्या होगा? 1 1 1, ठीक है। अब आप बताओ, आप ही बताओ, प्रॉपर्टीज नंबर 3 का काम हो रहा है कि नहीं? सेकंड, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो रहा है, तो आप क्या बता सकते हो? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, बिल्कुल। ये आपका प्रॉपर्टीज बार बार काम कर रहा है, किसके लिए? 0 लाने के लिए। जी हाँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको 0 लाने के लिए इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों अब फिर मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, वो 3 एक ही पैटर्न का था, 0 बनाने का। हमेशा 0 कैसे बनाया जाता है, अब मैं इस पैटर्न में आपको मैं बताना चाहता हूं डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट। जी हाँ बच्चों, डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट में चेंज करना है, ये कैसे करेंगे और विदाउट एक्सपेंडिंग। तो आइए हम लोग जाने, एक डिटरमिनेंट लें आप लोग, जिसको आप लोग LHS भी कह सकते हैं, 1 1 1 ABC सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या लेंगे बच्चों? BC CA AB, है ना। ये हम लोग लिए, अब इससे आपको ये लाना है ना। तो आप कैसे लाओगे? थोड़ा सा मेमोरी लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, है ना। मैथमेटिक्स है, कुछ ना कुछ माइंड पे लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं बताना चाहूंगा, इसमें देखिए गौर कर रहे हैं, BC है, क्या नहीं है जो ये एक पेयर बन जाए। A नहीं है, अगर A आ जाए तो पेयर बन जाएगा कि नहीं। और साथ साथ आपको स्क्वायर भी बनाना है, ये देखिए RHS साइड ध्यान देना है। इसका मतलब है आप एक्स्ट्रा में R1 में A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। फिर R2 में देखिए तो क्या नहीं है इसके पास? B,
और अगर b से मल्टीप्लाई करते तो b स्क्वायर भी हो जाता है। इसका मतलब है मेरा मकसद पूरा हो रहा है। R2 में b से मल्टीप्लाई करते हैं, R3 में देखिए तो R3 में c से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ c नहीं है और यहाँ c से मल्टीप्लाई होने के बाद c स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका दोनों काम हो रहा है, एक तो जो जिसके पास जो चीज नहीं था वो भी पूरा हो रहा है। चलिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बाहर में डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड करोगे, और अगर बाहर अंदर में डिवाइड करोगे तो बाहर मल्टीप्लाई करना चाहिए। चलिए फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना a गुना a कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये देखिए a b c देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखिए बच्चों b है ना, उसके बाद इसमें b मल्टीप्लाई b कितना b स्क्वायर। यहाँ देखिए ca है, b आ जाएगा तो abc ही ना हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में देखिए तो c से मल्टीप्लाई कीजिए, c स्क्वायर abc देख रहे हैं। अब आपके सामने ये देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। जी हाँ, थर्ड कॉलम में सेम चीज आ रहा है, उसको कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। abc मल्टीप्लाई abc, ये बताइए फर्स्ट कॉलम तो abc है, सेकंड कॉलम में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। ये देखिए आपका ये मकसद पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इधर उधर है, कोई टेंशन नहीं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रो या दो कॉलम में इंटरचेंज करें तो साइन के साथ चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप ये देखिए, अगर ये C1 को C3 और C3 को C1 बनाते हैं, चलिए ये प्रॉपर्टी लगाइए, इंटरचेंज करते हैं, C1 को C3 और C3 को C1 करेंगे तो सिर्फ माइनस लगा दीजिए और आपका चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ चले आइए आप 1 1 1 आ जाएगा C3, और सेकेंड कॉलम तो जो है आपका वही रहेगा। अच्छा, थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा abc, थोड़ा सा पोजीशन में चेंज है। ये देखिए यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाना होगा थर्ड कॉलम में, तो फिर इंटरचेंज कर दीजिए C2 से C3, फिर एक माइनस डाल दीजिए, माइनस तो था ही, अब फिर माइनस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। 1 1 1 फर्स्ट कॉलम तो वही रहेगा, ये चलाएगा सेकेंड, थर्ड कॉलम चलाएगा सेकेंड कॉलम के पास abc, और ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस को प्लस होता है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ 1 1 1 आ रहा है, abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो जरा देखिए क्या यही डिटरमिनेंट लाना था। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग घूमते घूमते रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए हम लोग अब फिर एक नए सवाल की ओर बच्चों। इसमें देखिए बच्चों, विदाउट एक्सपेंडिंग वही कंडीशन है, और प्रूफ करना है इस तरह के डिटरमिनेंट को, इस तरह सिंपलेस्ट डिटरमिनेंट में लाना है। आइए क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये ध्यान रखना है। चलिए पहले लिखें b प्लस सी, आपका प्रॉब्लम है c प्लस a प्लस b, ठीक है। उसके बाद q प्लस r प्लस p प्लस q, ठीक है। उसके बाद y प्लस z प्लस x और x प्लस y, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉलम में अगर देखना चाहते हैं तो कॉलम एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, लेकिन रो में अगर देखना चाहते हैं तो रो एक अपने सामने वाला पड़ोसी है। इसलिए आप क्या करो, प्रॉपर्टीज नंबर जो हम लोग 6 पढ़े थे जिसमें ऑपरेशन बताया गया था, R1 को आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। जी हाँ, क्योंकि दोस्ती जब भी होती है बच्चों बराबर के कैटेगरी में, अच्छी बात होनी चाहिए बच्चों। देखिए आप इन तीनों को प्लस अगर करते हैं तो सब एक दूसरे से ऐड होगा। देखिए a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और c प्लस c 2c, इसका मतलब 2 सब में है तो 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आप प्लस करेंगे तो p प्लस p 2p अर्थात p प्लस q प्लस r, ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि सभी 2 हैं, r भी 2 q भी 2 और p भी 2। यहाँ देखिए तो x x जुटेगा, y y जुटेगा और z z जुटेगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड तो आप जैसा है लिखोगे, सेकेंड रो वैसे ही लिख देंगे। चलिए बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं। p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है।
उसके बाद देखिए सब में फर्स्ट रो में सिर्फ 2 सबके पास है, तो आप ऐसा करो कि 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लेंगे। क्या रह जाएगा फर्स्ट रो में? a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा बच्चों। सेकेंड रो तो जैसा है उससे कुछ नहीं ले रहे हैं, c प्लस ए, r प्लस p और z प्लस x। थर्ड रो में देखिए a प्लस बी दिख रहा है आप लोग को, p प्लस क्यू, x प्लस वाई। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है आप लोग को। वाह क्या बात है। अब देखिए हम लोग एक ऐसा रो बना लिए, तैयार कर लिए जो इन दोनों से भारी भरकम है। तो ऐसा करो कि इस के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड रो को माइनस कर लेंगे, सेकेंड रो माइनस R1, सबको R1 में ही, R1 को ही घटा देंगे, है ना। और R3 को भी आप क्या करो बच्चों, R3 माइनस R1, जी हाँ R1 में ही घटाना है, R1 को ही घटाना है, R1 में नहीं बच्चों, R1 है ना। तो चलिए फर्स्ट रो लिख दें, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब देखिए आपका ये देखिए c प्लस ए अगर माइनस करते हैं तो क्या रहना चाहिए, माइनस b। समझ रहे हैं कैसे? देखिए इसमें इसको माइनस कर दें तो c कैंसिल, a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस q। यहां बताइए तो आप लोग माइनस q, यहां देखिए तो z प्लस एक्स हट जाएगा तो माइनस वाई, फिर यहां देखिए a प्लस बी हट जाएगा तो माइनस सी, p प्लस क्यू हट जाएगा तो माइनस आर, यहां देख रहे हैं h प्लस वाई हट जाएगा तो माइनस जेड। देखिए आपका R2 और R3 हल्का हो गया है। अब R1 ही ना हल्का करना है तो आप फिर से वही ऑपरेशन जो आपने किया था, क्योंकि माइनस है ये सब दोनों, और अगर प्लस कर देंगे तो वो हल्का हो जाएगा बच्चों, इजी बन जाएगा। देखिए आप प्लस करोगे तीनों को तो ये कैंसिल, तो क्या रहेगा, ये आपका p, ये आपका x, और यहाँ माइनस b माइनस q माइनस y माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। देख रहे हैं ना। और बस सेकेंड रो में देख रहे हैं सबके पास माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, थर्ड रो के पास भी माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, तो 2 माइनस लीजिएगा तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो चलिए आपका ये जो है माइनस लेने के बाद सब प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा बाहर भी आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a b c p q r और x y z, मतलब जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वह रिजल्ट आपका आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए फिर आप लोगों को सबसे, जी हाँ आज जितना भी वीडियो बना है, जितना भी आपको हमने प्रॉब्लम बताया है बच्चों, उस सब में ये यूनिक सवाल है। और देखिए पहचानिए, सबसे पहले पहचान होनी चाहिए इस डिटरमिनेंट। तो आइए यहाँ तो विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। देखिए इस डिटरमिनेंट में क्या महसूस कर रहे हैं, डायगोनल में 0 0 दिख रहा है, और उसके अपोजिट देखिए इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल भी है और साइन भी अपोजिट है। देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। जी हाँ ये प्रॉपर्टीज भी मैंने बताया था, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, याद है आप लोग को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और जिसका कि मैंने कहा था बच्चों कि डिटरमिनेंट अगर निकाला जाए तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जी हाँ ये अलग सवाल है, क्योंकि 0 वाला प्रॉब्लम हम लोग पहले भी स्टार्टिंग में भी बनाए थे, लेकिन उसका टेक्निक था कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल कर देते थे तो 0 हो जाता था, बराबर कर देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें क्या करना चाहिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले पूरा डिटरमिनेंट को डेल्टा मानिए, क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन ही है डेल्टा। 0 माइनस ए बी 0 ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, पूरा इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसी का रिजल्ट आपको 0 लाना है, तो आप क्या करो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया था कि रो को अगर कॉलम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में, वही मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी,
R1 को C1 में बदलूंगा, R2 को C2 में बदलूंगा और R3 को C3 में, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, बना सकते हैं हम लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 0 A माइनस B, देख रहे हैं आप। देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, -A 0 माइनस C। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइए, B C और 0, देख रहे हैं। इसका मतलब है डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इक्विवेलेंट का साइन दे सकते हैं आप लोग आराम से। देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया थोड़ा सा। अब एक और नया सिस्टम बनाएं। आप R1 में क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। R2 में आप क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। R3 में आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप सोच रहे होंगे सर -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बच्चों ये देखिए फर्स्ट रो में यहाँ देखिए ओरिजिनल जो आपका डिटरमिनेंट है उसमें a प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, अपोजिट है, यहाँ माइनस भी है तो यहाँ प्लस भी है। इसी तरह R2 में भी है, इसी तरह R3 में भी है, इसीलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है बच्चों। और कर ही सकते हैं हम लोग। चलिए आपको याद होगा माइनस इसी से मल्टीप्लाई अगर अंदर में करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना चाहिए। तो चलिए -1 से डिवाइड करें, -1 से डिवाइड करें और -1, क्योंकि 3 आपने मल्टीप्लाई किया है, -1 मल्टीप्लाई कीजिए। 0 में अगर -1 से कीजिएगा क्या होगा, 0, ये a हो जाएगा, ये आपका फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। सेकेंड रो में देखिए ये क्या होगा, माइनस है, यहाँ 0, यहाँ -c, यहाँ देखिए b c और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए डेल्टा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं बच्चों। यहां ध्यान दीजिए ये आपका जो पहला डिटरमिनेंट था क्या वही स्ट्रक्चर का है, 0 -a b, देख लीजिए। और सेकंड में देखिए a 0 c -b -c और 0, बिल्कुल हूबहू। इसका मतलब इसके प्लेस पर भी आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। और अगर साइड में आप ये भी लिख दें कि फ्रॉम फर्स्ट, इसका मतलब ये भी पता चल जाएगा कहां से आप लोगों ने लाया है। तो चलिए 1 बाय -1 माइनस होता है बच्चों, माइनस डेल्टा। अब माइनस डेल्टा को इधर लाइए, प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। 2 डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। डेल्टा इक्वल टू 0/2, 0/2 कितना होता है, 0। और डेल्टा कौन था आपका, ये देखिए आपका डेल्टा वही डिटरमिनेंट था जिसका रिजल्ट आपको 0 लाना था, ठीक है। a 0 c, देख रहे हैं, -b -c और 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यही तो मकसद था आपका 0 बनाने का, ठीक है। ये आप लोगों ने 0 बना लिया। हाँ तो बच्चों यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए बच्चों। इस पैटर्न पर मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ द डिटरमिनेंट, ये इस पैटर्न पर मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं और ये आगे आप सॉल्व करके है ना तैयार रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं जिससे कि मैं सॉल्व कर सकूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस पैटर्न के प्रॉब्लम को कहां से ले सकते हैं, कहां से बना सकते हैं। अगर एनसीईआरटी बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 4.2 का 1 to 6 बन जाएगा आप लोगों से। और अगर केसीसी ना बनाना चाहते हैं तो 6.1 का 27 से 30 बनेगा, है ना। इसी पैटर्न पर आपको सवाल सॉल्व करनी है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं बच्चों। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नया फिर टेक्निक दूंगा जिससे कि आप बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।